बट सबसे पहले आपने मुझसे डार्क एस्ट्रोलॉजी की बात की थी, ये एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डार्क एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सुना है, लेकिन उसमें भी डार्क एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या है ये? तुषार जी, बात आपकी ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ डार्क वर्ड ऐड कर दिया, डार्क या तंत्र एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। जी। मेरी भी स्टार्टिंग वहीं से हुई, ABCD मैंने भी वहीं से सीखी जहाँ सब लोग सीखते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ही सीखी। फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, 12 घर क्या होते हैं, ये यहाँ तक की एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जैसे जैसे मैं इवॉल्व हुआ तो मुझे समझ में आया ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। अच्छा। ठीक है, ये सिर्फ ऊपरी सतह है। आप ऊपरी सतह की बात ही करते रहते हो बस। सारी दुनिया सेकंड हाउस को धन का हाउस मानती है, 11वें घर को इनकम का हाउस, डिज़ायर्स, विशेस का हाउस, इन्हीं सब के साथ लिंक करके बैठे हो। पर असली चीज़ जो है वो नीचे लेवल पे काम कर रही है। रिजल्ट्स क्यों नहीं आते लोगों को, क्यों नहीं उनके काम होते? आपको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि सपोज़ आप, कई लोगों के साथ ये होता है, लोग अपने आप को लिंक कर सकते हैं कि आपके पास पैसा आता है, ठीक है, आपने मेहनत की, आपने चीज़ों के लिए वर्क किया, मेहनत करी, पैसा आया, लेकिन जैसे दिया हवा के झोंके से उसी समय बुझ जाता है ना, तो आपके हाथ से पैसा फिसल गया। लोग मुझे आके ये कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ही बात करती है, जो एस्ट्रोलॉजर के पास, हम आप एस्ट्रोलॉजर के पास कभी गए होंगे या अपने एस्ट्रोलॉजर, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से जुड़ी, करियर से जुड़ी, शादी एक से सवाल जुड़ी। पूछते हैं, मेरा आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा। हाँ, अभी आगे का अभी कैसा है बताइए। अब 2026 आने वाला है, लोगों को अंदर यही सवाल आता रहेगा, मेरा 2026 कैसे जाएगा? अरे भैया कुछ नहीं जाएगा। आपने 2024 के एंड में भी यही सवाल पूछा होगा, और देखते ही देखते 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, आज 25 के एंड में खड़े हैं, आज आप फिर वही वीडियोस को ढूंढ रहे हैं कि 2026 मेरा कैसा होगा। कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आपका चार्ट में वो चीज़ें या जो हिडन चीज़ें हैं उनको हम ठीक नहीं करेंगे, तो आपका 26, 27, 28 वैसे के वैसे ही होता रहेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, चाहे वो मैंने भी किए, कि 2026 की भविष्यवाणियां ये हैं, या 2026 में ये होगा, मेष राशि के लिए वैसा रहेगा, मीन राशि के लिए वैसा रहेगा, आप कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं आप होगा? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, देखो ये बाकी सब उसमें सच साबित क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, क्या कमी है, क्या लिमिटेशन है कमी या इसकी? प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो चीज़ देख रहे हो वो एक सब्टल लेवल पे बातें हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपने कहा कि इस साल जो है, अब 2025 में मैं आज बोल दूं भूकंप आएगा, आग लगेगी, जी। एक्सीडेंट हो जाएगा, देश आपस में लड़ पड़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब एयर एक्सीडेंट्स भी हो जाएंगे, मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं सब कुछ डाल दूंगा। ठीक है, 15-20 चीज़ों की जितनी भी ट्रॉमाज होनी है ना, मैं वो सबकी लिस्ट बनाकर डाल दूंगा। अब कहीं इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े कंट्रीज़ हैं, इतने देश हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। अब जैसे ही वो होगा तो मैं उसी समय कूद कर बोलूँगा, देखो मैंने कहा था ये साल मंगल का है, पिछले साल आपने मंगल का बना दिया, इस साल किसका बनाना है? 2026 क्या बोलेंगे? 6 2 8 2 10, ये साल क्या है? सूर्य का साल बोल रहे हैं। सबसे पहले तो वही मूर्ख हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को प्लैनेट्स के साथ जोड़ दिया। ये अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट आपने पूरा देख लिया तुषार जी, और अगर लोगों ने कहा कि हम दूसरे करें, तो मैं इन सबके नेक्स्ट अगर हम पॉडकास्ट करें तो मैं न्यूमरोलॉजी की असली सच्चाई बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने जिया है इन सब चीज़ों को। मैंने कहा ना, मेरी शुरुआत भी वैसी ही हुई, जो मैं अपने वापस आते उस चीज़ में, कि मैं भी वही प्लैनेट्स की रेमेडीज़ देने लग गया था। देखता था राहु की दशा चल रही है, राहु की रेमेडी दे दी। अब पहले शुरुआत की थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं थी, क्योंकि रेमेडीज होती ही नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वहाँ पे क्या है? मंत्र, जप, तप और दान। अब उसके बाद हम आए कि यार ये तो काम नहीं चल रहा है, फिर हम मुड़े लाल किताब की तरफ। अब लाल किताब क्या है? रेमेडीज का भंडार है, टोटकों का भंडार है, और उसमें अगर आपका जी ना भरे तो आप अपनी खुद भी बनाने लग जाओ। और वही आजकल हो रहा है, लोग अपनी खुद की बना रहे हैं बैठ के। रोज रेमेडीज खुद की बनानी पड़ती है ना, रोज सुबह उठ के, क्या करें? अब मतलब आपने क्यों बनाएंगे, लेकिन जब इतनी सारी रेमेडीज हैं कंटेंट तो? कहाँ से लाएंगे ना? अब आपने 2 पॉडकास्ट कर ली, 3 कर लिया, आपने रोज अपने इंस्टाग्राम पे डालना है, तो आपने आज मिर्च का इस्तेमाल कर लिया, अब कल क्या करेंगे? तो आपको मनगढ़ंत कुछ तो प्लैनेट्स के साथ जोड़ना है ना। अब जो लाल चीज़ दिखी उसको मंगल बोल दो, तो टमाटर भी लाल है।
अब उसमें खटास आ गई तो केतु को खटास बोल दिया, तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन को कैसे बिठाएं लेकिन नई रेमेडी के साथ, तो वो करना पड़ेगा। क्या करें, मैन मेड रेमेडी। किसी ऋषि ने लिखी, किसी देवता ने लिखी, किसी राम जी ने कही, नहीं कही। ये रेमेडीज हम खुद ही बनाए जा रहे हैं रोज। फिर लोग जो कहते हैं कि अरे मैंने तो किया था वो खट्टा, जैसे अभी आपने टमाटर का उदाहरण लिया कि भाई टमाटर लाल है तो मंगल हो गया, खट्टा हो गया तो केतु हो गया, मंगल केतु मिला के आपने उपाय कर दिया। लोग कहते हैं अरे मैंने किया था, कुछ लोग कहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मान लीजिए किसी ने कोई उपाय बताया इस तरीके का और उसने किया, उसको फायदा हो गया, तो वो फायदा उस उपाय की वजह से हुआ या कैसे हुआ? मैं उसकी सच्चाई बताता हूँ ना। मैक्सिमम लोग तो मेरे पास जितने भी आते हैं, आप रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ जी, इतने क्लाइंट्स मैं देखता हूँ और इतने हैं, वो सब मेरे पास हार के आते हैं कि हमने इतनी रेमेडीज़ कर ली, इतनी रेमेडीज़ कर ली, सब कुछ करके देख लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं कहा आएगा भी नहीं कभी, और कर लो अगले 10 जन्म तक भी। और जो लोग कहते हैं उन्हें आराम आया, वो आराम नहीं आ रहा होता, वो आपका एक साइकोलॉजिकल हेल्यूसिनेशन है। कैसे? आप किसी के पास गए, उसने आपको कुछ रेमेडी बताई जी, वो आपने 43 दिन 11 दिन यही होता है हमारा, 7 दिन 7 हफ्ते करो, 43 दिन करो, उसने करी। उसका एक माइन्यूट सी चीज़ हिलेगी ना तो उसे एक एहसास होता है अंदर से कि यार ये करने से मेरा ठीक हो गया। मैं आपको न्यूमरोलॉजी की कहानी बता रहा हूँ। कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं उनके नाम चेंज है। मैं बड़ी जिज्ञासावश उनसे पूछता हूँ, सर आपने अपनी ये नाम की ऐसी तैसी जो करवाई है, SSSSAN आपका नाम प्रीति है, आपने प्रीति ती 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 कर लिया, पहले मुझे आप ये बताओ, मेरे से बात तो बात करना, आपका इससे क्या हुआ? सर हुआ तो कुछ नहीं, हाँ बट थोड़ा सा ना, जब मैंने नाम चेंज किया था तो मेरा ना ये चीज़ ठीक हुई। मैंने कहा वो मुझे टाइम पीरियड बताइए जब आपकी ये चीज़ ठीक हुई, क्योंकि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ दैट पर्सन गॉट द रिजल्ट, उस समय जब उसने ये नाम चेंज करवाया तो उसकी उस प्लैनेट की दशा एक्टिव हुई थी प्रत्यंतर में, जो उसका पॉजिटिव प्लैनेट है और जो ना भूत ग्रह है, और वो उसकी कार्मिक वायरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया कि उसने उसका नाम चेंज करवा दिया। अब उसको प्रकृति ने कोई चीज़ हिलवानी थी, वो हिली। अब वो उस प्लैनेट की दशा का फर्क है। मैंने कहा अगर 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 आपके नाम चेंज, फिर तो आपको पास मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। अब आपने नाम चेंज कर लिया, अब तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। कह रही है सर उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहा क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है? आप गलत कर रहे थे कुछ? कह रहे नहीं, वही काम कर रहा हूँ जो मैं कर रहा था, यही चीज़। मैंने कहा तो फिर आप मुझे कारण बताइए। कह रहे हमें समझ नहीं आ रहा। मैं कहा कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि तब आपकी दशा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ठीक हुई थी, जिसने आपको वो एहसास कराना ही था, चाहे आप अपना नाम चेंज करते ना करते, डजेंट मैटर। ओके, द ट्रूथ इज दिस। लेकिन अब जब आपकी दशा बदल गई है और वो खराब हो गई है और वो उस पैटर्न के साथ अटैच हो गई है जिसका कार्मिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, न्यूरो ट्रांसमिटिंग इमेजिंग जो है, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट हाउस के साथ कनेक्ट होके एक कॉम्बिनेशन वायरिंग बना रहा है जो आपके लिए कर्जा एक्टिवेट कर रही है, पैसा खराब कर रही है आपका। मैंने कहा आपका इस पीरियड में पार्टनरशिप में नुकसान हो गया, हुआ होगा, या आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। कह रहे एग्जैक्टली सर यही हुआ। मैंने कहा अब आपका नाम क्यों नहीं नाम बदलने से तो सारी चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। बिल्कुल। क्वेश्चन क्लूलेस होते हैं लोग, क्योंकि ये सारे भ्रम हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बस आप चीज़ों को अब आप हम इस रूम में बैठे हैं, अब ये माइक है जी, अब इस माइक में एक इलेक्ट्रिक करंट डोल रहा है, तो ही तो मेरी आवाज़ जा रही है। अब ये माइक है तो ये बुद्ध हो गया, क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हम ये कहते हैं ना बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक है, हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो मरकरी का काम कर रहे हैं। अब ये एक मरकरी है, अब इसका रंग काला है तो कहाँ डालूं, क्या डालूं मैं इसमें? शनि हो गया, आप शनि बोल लो। अब इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हम राहु बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? शनि बुध राहु। अब ये तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गई, ये तो एक्सप्लोड हो जाना चाहिए मेरे सामने। व्हाई इज नॉट वर्किंग? अब आप ऑरेंज कलर पहन के बैठे हो तो मैं ये सूर्य का कलर है ये तो, और आप ब्लैक, तो आप शनि का कलर। मैं तो ब्लैक ही में ही जाता हूँ हमेशा। अच्छा, आपने कई रील्स में सुना होगा 3 अट्ठे जिसके पास हैं, 3-8 जिनके पास है मोबाइल में, वो सब बर्बाद है। मैं एक उस रील की क्लिपिंग डाल देना, उस बंदे ने बोला है, बड़ा प्रोमिनेंट न्यूमरोलॉजी ने, जिसके पास 3-8 होंगे वो बर्बाद होगा ही होगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी निकाल दी। मेरा पास जितने भी मोबाइल नंबर है सब में आपको 3-8 मिलेगा। मेरा खुद का नंबर 9811078887 है, और आज से नहीं है, 25 सालों से है। और मैंने जितनी तरक्की की है उतनी की नहीं होगी कभी। मेरे पास जितने नंबर हो सब में 882626। तो आप ये मानते हैं कि मतलब आप जो कह रहे हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी